एक ऐसा शहर जहाँ हर मोड़, हर गली और हर हवा के झोंके में सुकून है, जहाँ इबादत भी है, इतिहास भी है और स्वाद भी। तो चलिए अजमेर की इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं। लंबे समय के इंतज़ार के बाद अब फाइनली अजमेर जाने का प्लान बन गया है। प्लान भी बन गया है, टिकट भी मिल गया है और मैं स्टेशन पर भी पहुंच गया हूं। आगे ट्रेन 8:56 पे ट्रेन है मेरी। वैसे तो मैं गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पर हूँ। ट्रेन मेरी दिल्ली के शाहदरा से है, क्योंकि मैं शाहदरा 1.5 घंटे सफ़र करके जाता वहाँ पे, तो मेरा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होता, पैसे भी लगते हैं ज़्यादा, जितना भी लगता। लेकिन कम टाइम में मैं ऑफिस से आया तैयार होके और गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने आ गया, क्योंकि ट्रेन आ रही है इधर उत्तराखंड की तरफ से। तो जब इसी रूट से होकर जाएगी तो फिर 10-15 किलोमीटर मैं एक्स्ट्रा घूम के उधर क्यों जाना। तो ट्रेन आती है, चलते हैं और आपको भी अजमेर दिखाता हूँ अपनी नज़र से। सबसे पहले मैं पहुंचा अजमेर रेलवे स्टेशन पर। सुबह की चाय पीने का वक्त हो चला था, तो मैं पहुंचा एक चाय की टपरी पर। मैं चाय पी ही रहा था, तभी मेरी नज़र चाय के थड़ी पर पड़ी, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी थी अंकल ने, चलो इस बेफिक्र दुनिया को खुलकर जी लेते हैं, सब काम छोड़कर पहले चाय पी लेते हैं। चाय पीने से ज्यादा खुशी उस लाइन को पढ़कर हुई थी। चाय पीने के बाद गलियों से होते हुए मैं पहुंचा ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह शरीफ पर। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है। लोग दूर दूर से दुआ लेकर आते हैं और उम्मीद लेकर लौटते हैं। सफेद चादरों, गुलाब की खुशबू, दरगाह की कवालियाँ, यकीन मानिए यहाँ दिल अपने आप नर्म हो जाता है। यहाँ आकर लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस दुआ में भरोसा रखो। दरगाह में 2 बड़े देग हैं। बड़ी देग की क्षमता 4400 लीटर की है, यानी कि एक बार में लगभग 10,000 लोगों के लिए खाना बनता है। वहीं छोटी देग की क्षमता 2200 लीटर की है, यानी कि इसमें एक बार में लगभग 5,000 लोगों के लिए खाना बनता है। कुल मिलाकर एक समय में 10,000 से 15,000 लोग खाना खा सकते हैं। और अगर त्योहार, गुरुवार या उर्स का समय हो तो दिन में 30,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया जाता है। और सबसे मजे की बात है कि सब खाना देग में लकड़ी की आंच पर बनाया जाता है, गैस कहीं भी इस्तेमाल नहीं होती। यह माना जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जीवन भर लोगों को सेवा, प्रेम और बराबरी का संदेश दिया। लंगर उन्हीं की परंपरा है। यहाँ अमीरी, गरीबी, धर्म, जाति कोई मायने नहीं रखता है। जो आता है खाना खाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कभी भी नॉनवेज नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ आने वाले हर मजहब के लोग होते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत करने के बाद मैं पहुंचा 2.5 दिन का झोपड़ा। एक ऐसी इमारत जहां कला, धर्म और इतिहास तीनों मिल जाते हैं। यहाँ की नक्काशी, पत्थरों पर उभरी आकृतियां, सदियों पुरानी खामोशी एक एक पत्थर जैसे कहानी सुनाता है। कहा जाता है कि इसे सिर्फ 2.5 दिन में तैयार किया गया था, और शायद इसीलिए इसका नाम भी 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। यह जगह आपको रुकने पर मजबूर कर देती है। आप कैमरे से ज्यादा आंखों से फोटो लेने लगते हो। यह मंदिर भी था, मस्जिद भी रहा और अब इतिहास का आईना भी। यहाँ खड़े होकर समझ आता है कि हम आते जाते हैं पर समय हमेशा रहता है। दरगाह पे जियारत करके और अब मैं आ चुका हूँ। इस समय 2.5 दिन का झोपड़ा ये रहा। वीडियोस में जितना खास दिखता है उतना है नहीं। बताया जाता है कि ये एक जैन मंदिर और एक संस्कृत विद्यालय था। सन 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने
मोहम्मद गजनवी का वो था सिपा सलार, उसने इसको मस्जिद में तब्दील करवा दिया था। है तो देखने लायक, इसकी जो वास्तुकला है ना वो वाकई में देखने के लायक है। इतनी बारीकियों से बनाई गई है। इसमें इसको बनाने के लिए मजदूर भी बहुत ज़्यादा लगे होंगे और मैन पावर भी, मजदूर और टाइम तो बहुत ज़्यादा लगा होगा। इसके दरवाजे पे इसकी जो नक्काशी है ये पत्थर को काट के बनाई गई है और ये अरबी में कुछ लिखा हुआ है ये पूरा ऊपर तक। और ऐसा लगभग कि पूरा का पूरा जो भी दरवाज़ा है हम सब अंदर चलते हैं और अब जाहिर सी बात है मस्जिद है तो इसमें नमाज भी होगी। ये मिहराब है, यहाँ पे 5 वक्त की नमाज होती है, लेकिन इसकी कारीगरी बहुत ही खूबसूरत है। ये देख सकते हैं। इसकी लेंथ कुछ ज़्यादा नहीं है। ये यहाँ से वो मेन गेट है, वहाँ से शुरू वो मेन गेट है, वहाँ से शुरुआत होता है और बस इतना ही दायरा है। इसके अंदर अगर कुछ होगा तो उसका पता नहीं, लेकिन इसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना है और प्राचीन पत्थरों से बनाया गया है। पत्थर देख सकते हैं, मजबूत पत्थर है। हर जगह पत्थर मजबूत नहीं है, कुछ हल्के पत्थर भी हैं, जैसे ये है। हालांकि बहुत ज़्यादा मजबूत पत्थर होता तो फिर ये इतनी अच्छी नक्काशी नहीं हो पाती यहाँ पे। वहाँ पे कुछ मीनारें थी जो शायद अब टूट चुकी हैं, उसको सामने से भी दिखाने की कोशिश करूँगा अभी। तो मैं इस मस्जिद परिसर में आ गया हूँ। हालांकि इसको सिर्फ मस्जिद कहना बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगा, वो इसलिए क्योंकि ये अब मस्जिद है। इससे पहले जैन मंदिर और संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था। इस 2.5 दिन के झोपड़े को पहले चौहान सम्राट विग्रहसेन ने बनवाया था, विग्रहसेन चतुर्थ ने। हालांकि उन्होंने ये संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया था। 1199 ईस्वी में मोहम्मद गौरी आया, उसके आगरा पे उसका जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके सेना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको मतलब कि मस्जिद में तब्दील करवा दिया गया था। हालांकि जैन मंदिर का इतिहास नहीं है कि जैन मंदिर कब था, लेकिन हाँ ऐसा बताया जाता है कि ये जैन मंदिर, संस्कृत महाविद्यालय और बाद में ये मस्जिद के रूप में इसे बना दिया गया था। हालांकि हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि किसी मंदिर के जगह पे तोड़ के मस्जिद बनाना, उसमें नमाज अदा नहीं होता है। बाकी यहाँ के लोगों का क्या कहना है मुझे नहीं पता है, यहाँ पे क्यों लोग नमाज यहाँ पे अदा करते हैं। नमाज अदा करने के लिए दरगाह में बहुत सारी जगह हैं, इसके पीछे भी मस्जिद है और ये देख सकते हैं। हालांकि ये मोहम्मद गौरी के आदेश पे इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था और 1213 ईस्वी में इल्तुतमिश 1213 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस पे जो भी कुछ मुझे लग रहा है कि जो आगे का गेट वाला हिस्सा है वो उस पर तैयार किया गया था। जो ये लाइनों से खम्भे पड़े हैं ना, इसके बहुत बेहतरीन इतिहास है। ये मैं खम्भे दिखाता हूँ, खम्भे, इसके अंदर की कलाकृतियाँ,
इसको बनाने के लिए कितनी उसकी ज़रूरत पड़ी होगी। इस परिसर के बाहर से ज़्यादा अंदर की खूबसूरती पर फोकस किया गया है। देख सकते हैं हर एक चीज़, ये जो डिज़ाइन किया गया है पत्थर, ये यहाँ से छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं, हालांकि बंद कर दिया गया है क्योंकि हो सकता है कि ऊपर से वो जर्जर हो गया हो। और इस साइड से कुछ ऐसा दिखता है, ये पूरा का पूरा हिस्सा। इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसे नहीं लगते इसमें, लेकिन इसमें पैसे लगने वाली कोई चीज़ भी नहीं है। यहाँ पे इसके ऊपर ही 2 मीनार भी बनवाया था, 2-3 से। मुझे एक चीज़ नहीं समझ, इसके ऊपर की जो कलाकृति बनाई गई ना टॉप पे, वो हम देख सकते हैं वहाँ पे डिफोकस हो जा रहा लगातार, तो उसकी जो डिज़ाइंस है ना वो अब टूट के गिर रही हैं, तो धीरे धीरे इसका अस्तित्व ख़तरे में आ रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये ना ही इसका बहुत ज़्यादा डेप्थ है, ना ही बहुत ज़्यादा एरिया है, फिर ये विश्वविद्यालय कैसे रहा होगा? क्योंकि आजकल तो स्कूल्स भी इससे बड़ा हो रहे हैं लोगों के। एक फैक्ट और भी है कि यहाँ पे जो दरगाह पे आए और यहाँ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं दरगाह से और इसका कुछ न कुछ जुड़ाव है, जुड़ाव कह लो या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जो दरगाह पे आया और दरगाह से वापस चला जाए, इम्पॉसिबल। इस वीडियो की सबसे ख़ास एक ज़रूरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इसकी वीडियो देख के, सिर्फ इसी वीडियो देख के अगर आप यहाँ आना चाहते हैं ना, तो मत आइएगा। अगर तारागढ़ फोर्ट आ रहे हैं, आप दरगाह शरीफ आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे घूमने के लिए आइए, उसके लिए मुफीद है ये। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2.5 दिन का झोपड़ा नाम सुन के कि 2.5 दिन का झोपड़ा, लेकिन ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा इसका नाम पड़ा है ना, इसके पीछे कई सारे मिथ हैं। मिथ ये है कि कई लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे ना एक 2.5 दिन का मेला लगता है, जिसके एवज में, मतलब जिसके ऊपर इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया था। एक मिथ या हकीकत जो भी है, ऐसा कहा जा रहा है कि हालांकि ये तो पहले से बना ही हुआ था, विश्वविद्यालय था, तो इसको विश्वविद्यालय से मस्जिद में तब्दील करने के लिए 2.5 दिन का समय लगा था। तो हो सकता है कि उसकी वजह से इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा हो। लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तथ्य देते हैं इस चीज़ को लेके। मैं भी किस चीज़ को मानूँ किस चीज़ को नहीं, लेकिन मानने में क्या रखा है, आगे देख लिया, घूम लिया। लेकिन हाँ, इसकी जो कलाकृति है ना, वो काबिल तारीफ़ है। एक एक छोटी छोटी नक्काशी, कुछ अरबी में, यहाँ पे आपको कुछ मस्जिद के अवशेष, यानी कि मस्जिद की कलाकृतियाँ जो अरबी में लिखवाई गई हैं, जो मैंने दिखाया था ये वाला हिस्सा, ये जो मेहराब बना हुआ है, गेट, मेन गेट, तो इसमें आपको मस्जिद का झलक देखने को मिल जाएगा। बाकी जो पिलर वगैरह हैं, पिलर में आपको कुछ मंदिर की कलाकृतियाँ, जो जैन मंदिर वगैरह होता है, वो कलाकृतियाँ देखने को मिल जाएगी। मैं आपको एक बार फिर चल के दिखा देता हूँ अंदर से वीडियो। बाकी ठीक है, अलग अलग इसमें कई सारे, मैं तो सब कुछ 1-2 देख रहा था, इसमें कई सारे मेरे पीछे यहाँ जो इकट्ठा हुआ है, जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं, वहाँ किसी न किसी की कब्र है। मैं चल के एक बार कब्र भी दिखा देता हूँ। तो वो रहा, वही दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ ये जो लड़का खड़ा है, इसके पीछे कई सारे हैं।
इसके अलावा मैं आपको लेके चल रहा हूँ, दिखा देता हूँ। अब देखो लोगों ने यहाँ भी मन्नतों के अंबार लगा रखे हैं बांध के। ये कुछ है मज़ार, नहीं मज़ार नहीं कर सकते। कब पहले के तो लोगों को हर किसी का ऐसे ही बनाया जाता था। पक्की है पूरा। ये है, ये है, ये है। इसके अलावा ये भी किसी का कब्र ही है जैसे लग रहा है। कब्र हो या फिर बनाया गया हो, जैसे भी हो। जो हजरात मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए वजू की व्यवस्था करने के लिए ये है। और मुझे लग रहा है कि ये भी किसी न किसी का कब्र ही होगा, हालांकि पक्का कब्र है। समझ ही नहीं आ रहा कब्र है कि क्या है, क्योंकि कब्र तो ऊपर से खुला होता है कायदे से जो होता है। ये पहले एक एंगल से मैं आपको दिखाया था, अब ये दूसरे एंगल से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे दरगाह पे आने वाले लोग ही यहाँ पे आए हैं। मेरे फ़ोन में चार्ज भी कम है, इसीलिए मैं बहुत लिमिटेड चीज़ें खर्च कर रहा हूँ बैटरी। ये दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे भी अरबी में कुछ लिखा गया था, शायद टूट गया है धीरे धीरे। ये कुछ नक्काशियाँ काट के की गई थी, कितनी बारीक बारीक नक्काशियाँ हैं। ऐसी ही बारीक बारीक नक्काशियाँ मुझे ना हिमाचल के वो फोर्ट में देखने को मिला था। वहाँ भी अंदर मंदिर था। तो मैं आपको ना अंदर से चीज़ें एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान देंगे तो कुछ मूर्तियों जैसे मूर्तियों की कलाकृति। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे नमाज भी होता है, लेकिन ये जो खंबे हैं, खंभों पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ मूर्तियों की कलाकृति बनाई गई है, छोटे छोटे आकृतियों में। और यहाँ पे लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं। पूरा यहाँ से लेके जो सारा लोग चटाइयों पे, फिर तो हम बुत परस्ती ही कर रहे हैं। इतने लोग भी हैं आए दिन के झोपड़े मस्जिद के नाम पे। देखते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिससे डिस्कस किया जा सके। तो साथ साथ देख पा रहा हूँ अंदर तो नहीं है, लेकिन जो खंबे बने हैं ना, खंभों पे है, कुछ कुछ खंभों पे। एक इस खंभे पे है, एक इस खंभे पे है, उस खंभे पे है। और मुझे लग रहा है कि ना ये खंभा एक बार में नहीं बनाया गया है, ये कई सालों में बनाया गया है अलग अलग, क्योंकि कई अलग अलग खंभे अलग अलग डिज़ाइंस के हैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। ये देख सकते हैं। ये जितनी भी इसमें मूर्तियाँ लगी मतलब बनी थी ना, चाहे जब मंदिर होगा या फिर विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय के समय जब भी तो
इसके अलावा इधर भी खंभे पे है। जितने भी इन पिलरों पे मूर्तियां हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इसको मस्जिद में तब्दील किया गया था तब मूर्तियों को खंडित किया गया था, लेकिन उस तरह से खंडित नहीं हुई है जिस तरह से होना चाहिए। होना क्या चाहिए, मूर्ति चाहे खंडित हो चाहे ना हो, थी तो वहाँ पे मूर्ति ही ना। तो जब वहाँ पे मूर्ति थी तो मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि यहाँ पे नमाज जाया जाए, और जो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं वो बुत परस्ती ही कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे स्थानीय लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी से बात करूँ, और मुझे कोई पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पे स्थानीय कौन है कि जिनसे बात किया जा सके। लेकिन यार ये तो सही नहीं है ना, ये तो इस्लाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो लोग भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, खैर हम लोग तो देखने आए हैं, नमाज़ पढ़ने यहाँ पे नहीं आए हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत सारे मस्जिदें हैं, इसके जस्ट पीछे इस साइड में है, लेफ़्ट साइड में, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसके लेफ़्ट साइड में मस्जिद है। जस्ट यहाँ से निकलते आगे मस्जिद है, दरगाह में इतनी सारी मस्जिदें हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ जाया जा सकता। लाइक मैं घूमने आया था, व्लॉग करने आया था, लेकिन ये चीज़ें मुझे दिख गई। मैंने ध्यान से देखा तो दिखा, हालांकि दिखा और लोगों को होगा, लेकिन पता नहीं इसके बारे में किसी ने सोचा है कि नहीं सोचा है, मुझे नहीं पता है। बाकी इसके बाद से फिर दोबारा थोड़ी देर के लिए दरगाह पे जाऊंगा मैं, और उसके बाद से फिर चलेंगे तारागढ़ फोर्ट। तारागढ़ फोर्ट यहाँ से दिख रहा होगा, पता नहीं ये यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ हालांकि उसकी डिस्टेंस 4-4.25 किलोमीटर की है पैदल, लेकिन पैदल ही जाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम है, अभी बहुत टाइम है, शाम तक टाइम है। सुबह ही 6 बजे पहुंच गया था, अभी तो कितना बज रहा है, अभी 9:24 हो रहा है। कुछ देर के लिए दरगाह जाऊंगा, दरगाह से वापस आके फिर उसके बाद से फिर देखते हैं आज कहाँ तक घूम पाता हूँ। इंडियन कहीं भी रहेंगे ना, दिखा देंगे कि हाँ वो इंडियन ही है। चुप रह के भी वो दुनिया वालों को बता सकते हैं कि दे आर इंडियन, अच्छे से देख सकते हैं। यही हाल वहाँ है, क्या ही करें यार। ये शायद तारागढ़ फोर्ट ले जाने के लिए यहाँ से आप टैक्सी ले सकते हैं, टैक्सी स्टैंड है यहीं से, मतलब दोनों तरह के लिए, अप और डाउन दोनों के लिए यहाँ से मिलती है चीज़ें। अप एंड डाउन के लिए बुक ही होता है बेसिकली,